भारत में क्या हो रहा है? उत्तर कोरिया अमेरिका को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पहले ही ईरान से जंग लड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो अच्छी खबर है वो भारत के लिए। आपको वो तस्वीर दिखाती हूं कैसे भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे दो जहाज BWTYR और BWELM 28 मार्च को हॉर्मुज पार कर गए। तो ये इनमें से एक जहाज कल मुंबई पहुंच सकता है, जबकि दूसरा 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला है। इन दोनों जहाजों में लगभग 94,000 टन एलपीजी है। इस बीच फ्यूल को लेकर सरकार ने बड़ी बातें कह दी है। जहां एक तरफ ये तस्वीर आ रही है हॉर्मुज पार करके जहाज भारत आ रहे हैं, तो वहीं सरकार क्या कह रही है वो भी आपको दिखाती हूं। देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है, किसी राज्य में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, सीएनजी की सप्लाई में किसी तरह की कोई कटौती नहीं हो रही है, देश में एलपीजी और नेचुरल गैस का संकट भी नहीं है, और जो पीएनजी नेटवर्क है वो तेजी से बढ़ाने की कोशिश जारी है। सरकार ने यह भी कहा कि सभी रिफाइनरियों में ठीक से कामकाज चल रहा है। सरकार की सलाह, लोग अफवाहों पर भरोसा न करें, तो ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जो एक पैनिक बाइंग है कि खत्म हो जाएगा राशन, खत्म हो जाएगा तेल, सिलेंडर नहीं मिल रहा, उस चक्कर में लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, उससे एक पैनिक बाइंग है। तो तस्वीर आपको दिखाती हूं, महाराष्ट्र अमरावती की तस्वीर। सरकार बार बार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। देखिए, उधर हैदराबाद की भी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर बेचने के आरोप में बंजारा हिल इलाके में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देख लीजिए, जहां एक तरफ लोग कह रहे सिलेंडर मिलेगा कि नहीं, वो पैनिक क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग सिलेंडर भर भर के किस तरह से कालाबाजारी कर रहे हैं। इनको पकड़ा गया है। मोहम्मद आमिर शमशाबाद में गैस एजेंसी चलाता है, और अपनी ही गैस एजेंसी में देखिए कितना सिलेंडर कालाबाजारी करके रख रहे थे। अब देश में कच्चे तेल का कोई संकट ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और सभी देशों से संपर्क में है, लेकिन साथ ही साथ एहतियाती कदम भी बढ़ा रही है। अब एहतियाती कदम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पेट्रोल पंप्स पर अब केरोसिन की बिक्री भी की जाएगी। राशन दुकानों में केरोसिन पहले की तरह मिलता रहेगा। रसोई गैस ना हो तो स्टोव पर कुकिंग आसान हो सकती है, इसीलिए अब पेट्रोल पंप्स पे केरोसिन मिलेगा। घरों में रोशनी करने के लिए भी केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। 21 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिन 21 राज्यों में अब पेट्रोल पंप से आप केरोसिन खरीद सकते हैं। केंद्र ने केरोसिन बिक्री के लिए लाइसेंस नियम में छूट दी। पीडीएस के तहत केरोसिन न देने वाले राज्यों पर लागू होगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश वालों को इससे अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो ये तस्वीर आपने देखी, और इन सब के बीच देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तारीख 31 मार्च 2026 बनने वाली। कल है 31 मार्च 2026। अगले 26 घंटों में भारत से नक्सलवाद का पूर्ण सफाया होने वाला है। यह तारीख देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही देश की संसद को बताई, और आज वो देश की संसद के सामने एक बार फिर हाजिर हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने चुन चुन कर नक्सलियों को खत्म किया है। उन्होंने ये कहने में कोई गुरेज नहीं किया कि जो गोली चलाएगा उसे गोली से ही जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने सरेंडर किया, सरकार की बात मानी, उनसे बातचीत की गई, उन्हें सही रास्ते पर लाया गया। लेकिन जो चुनौती दे रहे थे उनका तो खात्मा जरूरी था। आपको यह बताती हूं कि 9 राज्यों में 76 जिले नक्सल प्रभावित थे, 9 राज्यों में, और देश के 17% हिस्सों में रेड कॉरिडोर था। नक्सलियों की समानांतर सरकार यहां पर चलती थी, और 12 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित थे। तो आप ये जो मैप देख रहे हैं, जो पूरा लाल आप देख रहे हैं 2013 में, ये नक्सल प्रभावित, और उसके बाद 2025 में देखिए कैसे, उसके बाद देखिए कैसे कुछ ही रह गया, 11 जिले रह गए, और अब 31 तारीख यानी एक दिन बाद तक पूरे संपूर्ण सफाई की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। मान्यवर, आज
बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ने सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी है। तो आपने सुना कि गृह मंत्री ने सीधा कहा कि जो बात करने को तैयार है उनसे बातचीत हुई, लेकिन जो गोली चलाएगा उनको जवाब गोली से दिया गया। तो ये बड़ा ऐतिहासिक पन्ना कल भारत के इतिहास में दर्ज होगा जब नक्सल मुक्त भारत कहलाएगा। हर बड़ी खबर पर एक ही शो है जहां माइक ऑन होता है। एक बार फिर आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।